जय सिया राम, जय जय सिया राम। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। अरे जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। जो न जपे राम राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, और धूम घर घर में मची घनश्याम की। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, धूम घर घर में मची घनश्याम की। हो गया मुरली का आशिक कुल जहां, मुरली आशिकी हो गई घनश्याम की। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, धूम घर घर में मची सिया राम की। धूम घर घर में मची सिया राम की। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की। मुरली ने ही श्याम को दी राधिका, और विधि मिला दी दामिनी घनश्याम की। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, धूम घर घर में मची सिया राम की। मुरली का रस बिंदु बिमलिस बरसाती न जो, शान घट जाती सभी घनश्याम की। यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, और धूम घर घर में मची सिया राम की। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सिया राम सिया राम, सीताराम सीताराम, जय जय राम सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस बालकांड, दोहा नंबर 46। कल जहां तक का प्रसंग हुआ था, कथा हुई थी, उसके आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि प्रभु स्वयं राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, रामा जाहि जपत त्रिपुरारी। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे राम हैं, दूसरे हैं? अरे जिनको भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी जपते हैं। अरे सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारे। आप सत्य के धाम हैं, घर हैं, और सब कुछ जानते हैं, कुछ छिपा नहीं है। आप ज्ञान से अपने विचार करके कहिए, बताइए
कि प्रभु सोई राम किया पर को जाहि जपति त्रिपुरारी। कि कोई अंतर है जिनको जपते हैं भगवान शंकर जी भोलेनाथ और राम कोई और हैं, और प्रभु श्री राम जो दशरथ के पुत्र हैं वो कोई और हैं। बहुत हैं राम, लेकिन जो जिसको भगवान शंकर जी भोलेनाथ जिनका नाम जपते रहते हैं वो कौन है? पूछ रहे हैं भरद्वाज मुनि जागबलिक मुनि से अपने आश्रम में, और कह रहे हैं भरद्वाज मुनि हाथ जोड़ करके कि जैसई मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बल की बोले मुस्काई, और तुम्हीं विदिति रघुपति प्रभुताई। जाग बल के बोले मुस्काई, रामा सिया रामा। जाग बलि के मुनि हंस करके मुस्का करके कहने लगे कि तुम्हें रघुनाथ जी की जो प्रभुता है सब कुछ तुम्हें मालूम है। तुमको रघुनाथ जी की प्रभुता के विषय में सब पता है, फिर भी तुम पूछ रहे हो। अरे भरद्वाज मुनि कहते हैं कि हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम है, ये भ्रम मेरा कैसे मिटे? आप वही कथा विस्तार पूर्वक कह करके बताइए जिससे मेरा भ्रम मिट जाए। जागबलि कहने लगे भ्रम तो तुमको है नहीं, भ्रम तो तुम न होते हुए भ्रम क्या अंदेशा कर रहे हो। अरे राम भगति तुम मन क्रम बानी, अचतुराई तुम्हारी मैं जानी। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। अरे चाहू सुनई राम गुण गूढ़ा, और कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। देखो, तुम मन वचन और कर्म से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हो। भगवान प्रभु श्री राम के तुम मन वचन और कर्म से तीनों प्रकार से भक्त हो। याज्ञवल्क्य मुनि ने कहा भरद्वाज जी से, तुम्हारी चतुराई को मैं जानता हूँ, जान गया। तुम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, तुम केवल भगवान की कथा को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो, बड़े मूढ़ हो, इसीलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। तुम उनकी कथा को सुनना चाहते हो, और तुम तो तीनों प्रकार से भगवान के भक्त हो, मन से, वचन से और कर्म से। तू तात सुनहु सादर मनुलाई, अब कहूँ राम कई कथा सुहाई। महामोह मही शिशु विशाला, और राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम अब आदर पूर्वक मन लगा करके सुनो। मैं भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा आपको कहता हूँ, सुनाता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर की तरह है। अज्ञान बहुत भारी है। जैसे महिषासुर राक्षस, ये अज्ञान है। और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जो है वो उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर माता काली जी, समझ लीजिए काली जी हैं। ये राम कथा कालिका कराला। इस कलकाल में केवल यही कथा ही है जो संकट से उबार सकती है। कि राम कथा शशि किरण समाना,
संत चकोर करही जिहि पाना, ऐसई संशय कीन्ही भवानी, अब महादेव तब कह बखानी, राम हो रामा रामा, ऐसई संशय कीन्ही भवानी। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा जो है वो चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर शरापान करते रहते हैं। संत और भगवान के भक्त यही हैं जो एक कथा को चकोर बन करके चंद्रमा की तरफ जैसे चकोर टकटकी लगाकर देखता रहता है, ऐसे संत भगवान की कथा का सदा रसपान करते रहते हैं। ऐसा ही एक बार संदेह माता पार्वती जी ने भी किया था, तब महादेव जी ने फिर विस्तार पूर्वक से उसका उत्तर दिया था। ये तुम्हें नहीं संदेह हुआ है, माता पार्वती जी को भी एक बार संदेह हुआ था, तो महादेव जी ने फिर शंकर जी भोलेनाथ ने कहा कि ऐसे समझ में नहीं आएगा, विस्तार से वो फिर उसको समझाया, उत्तर दिया कि कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, और भयो समय जही हे तुझही सुन मुनि मिटिहि विषाद, रामा सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, याज्ञवल्क्य के मुनि कहते हैं कि अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही संवाद जो भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ था उसे हे मुनि तुम सुनो, ध्यान धरकर सुनो, और तुम्हारा सारा विषाद यानी दुख अपने आप ही मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कि एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जगे जननी भवानी। अरे एक बार त्रेता युग का समय था, भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। कहा? कुंभज ऋषि के पास। अगस्त ऋषि का एक नाम कुंभज है, घड़ा से उत्पन्न हुए थे। रहते कहाँ हैं? दक्षिण भारत में। भगवान शंकर जी भोलेनाथ उत्तर में हिमालय पर पूरा परिक्रमा भारत देश की करते हुए दक्षिण पहुंचे। साथ में उनके साथ में माता जगतजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। भगवान शंकर जी भोलेनाथ जब कथा के लिए माता जी के साथ सती साथ में चली और जब पहुंची तो अगस्त मुनि के आश्रम में कि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ऋषि ने संपूर्ण जगत के सारे संसार के ईश्वर भगवान शंकर जी भोलेनाथ और उनका विधि पूर्वक पूजन किया और कहने लगे, भगवान मुनिवर कहने लगे अगस्त मुनि कि भोलेनाथ कहो कैसे आना हुआ इतनी दूर चल करके। तो कहने लगे भोलेनाथ कि हमारी तो कोई इच्छा नहीं, वो केवल एक ही इच्छा है। भोलेनाथ की कोई इच्छा नहीं, केवल एक इच्छा रहती है, राम कथा। राम कथा उनको निरंतर सुनते रहते हैं, उनका जाप करते रहते हैं राम नाम का। कहने लगे कथा के लिए ही सुनने चले आए कि राम, जैसे कहा कि कथा शुरू कर दिया अगस्त मुनि ने कथा कि राम कथा अमुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी।
ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, अब कही शंभु अधिकारी पाई। तब मुनिवर अगस्त्य जी ने जब राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना, बहुत सुख माना, अपने को धन्य समझा कि आज मुझे राम भगवान प्रभु जिनका नाम स्मरण करता रहता हूं, उनकी आज कथा विस्तार पूर्वक सुनने को मिली। और फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी। ऋषि ने शिव जी से, शंकर जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण भी किया। भगवान शंकर जी को कि भक्ति इस तरह से करनी चाहिए, निरूपण किया। और इस तरह से कुछ दिन वहां पर भोलेनाथ रह करके कि कहती सुनती और रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। देखो भगवान प्रभु श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते वहां कुछ दिनों तक, मतलब कुछ दिन यानी 10-15 दिन तक भगवान शंकर जी भोलेनाथ वहां पर रहे, शिव जी वहां रहे। और फिर उसके बाद मुनि से, अगस्त्य मुनि से विदा मांग करके शिव जी भगवान शंकर जी भोलेनाथ सती जी के साथ घर अपने यानी कैलाश पर्वत को चले। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि सती जी ने कथा पर कोई ध्यान नहीं किया। भगवान शंकर जी भोलेनाथ ने तो कथा सुनी, लेकिन माता ने कथा पर ध्यान नहीं किया। वो इधर उधर पेड़ पौधे पक्षियों को देखती थी, उन्होंने कथा सुना ही नहीं। तो जब चली थी तो कहा था कि संग सती, सती तो है लेकिन जग जननी है भवानी है। बहुत बड़ी महिमा, भगवान के कथा सुनने के लिए पांव धरा और जो कोई चला राम कथा तो उसकी महिमा अनंत। और जब सुना नहीं तो केवल दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री है, न तो सती है, न तो जग जननी है, न भवानी है, न जगदम्बा है, कुछ नहीं है, केवल दक्ष की पुत्री है। ये कथा का प्रभाव है। राम कथा सुनबे को रसिया कौन है? हनुमान जी। कितहि अवसर भंजन मही भारा, और हरि रघुवंश लीन अवतारा। कितहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजी राजू दासी, दंडक बन विचिरति बनवासी। पिता बचन तजी राजू उदासी। अरे उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। तो भगवान प्रभु श्री हरि ने जब अवतार लिया था रामावतार, तो वह अविनाशी भगवान उस समय अपने पिता के वचन को मान करके राज्य का त्याग करके और तपस्वी साधु का वेश धारण कर दंडक वन में निवास कर रहे थे, विचरण कर रहे थे दंडक वन में। और इधर भगवान शंकर जी भोलेनाथ उसी दंडक वन में होते हुए अपने कैलाश पर्वत को, अपने घर को जा रहे थे। जब वहां पर पहुंचे तो भोलेनाथ की हृदय में इच्छा हुई, विचारने लगे कि भगवान
का दर्शन अगर कहीं मिल जाता, इसी दंडक वन में तो हैं, अब अगर कहीं दर्शन मिल जाता तो हम कृतार्थ हो जाते। भगवान जिनका नाम जपते रहते हैं उनका दर्शन भी मिल जाता। अपने हृदय में ऐसा विचार दंडक वन पहुंचे करने लगे, और जब जैसे हृदय में भोलेनाथ ने विचार किया, उसी समय भगवान का दर्शन हो गया। कि हृदय विचारत जाति हरि, कहीं विधि दर्शन होय। अगुप्त रूप प्रभु अवतर्यो, गए जानी सब कोई रामा, गए जानी सब कोई। भगवान शिव जी, शंकर जी, भोलेनाथ अपने हृदय में विचार करते हुए चले जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। और इस तरह से प्रभु ने गुप्त रूप से जो अवतार लिया है, किसी को मालूम नहीं है। भगवान का अवतार तो हुआ है, लेकिन ये अवतार गुप्त है, और गुप्त रूप से जो अवतार होते हैं वो किसी को नहीं पता होते हैं। लेकिन भगवान के भक्तों से कुछ छिपता नहीं है। और फिर भगवान भोलेनाथ से कहाँ छिपे, जो रातों दिन उनकी नाम जपते रहते हैं। और भगवान शंकर जी भोलेनाथ ये भी सोच रहे हैं, अगर कहीं हम मिलने गए, मेरे जाने से तो सब लोग और जान जाएंगे, और दर्शन भी चाहते हैं और जान भी कोई न पावे। तो शंकर उरयति क्षोभ, और सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। रामा तुलसी दर्शन लोभ, मन डरु लोचन लालची। श्री शंकर जी भोलेनाथ जी के हृदय में इस बात को लेकर बहुत बड़ी खलबली मच गई, उत्पन्न हुई। पर सती जी को इस भेद को नहीं जानती थी, सती जी को कुछ नहीं मालूम था। अतः तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का भी डर था कि भेद खुल गया अगर तो और गड़बड़ हो जाएगा, भगवान लोग जान जाएंगे, तो गुप्त का जो अवतार है वो खुल जाएगा। अतः भेद न खुले, परंतु दर्शन के लोभ से, दर्शन का जो लोभ है, लालच, उनके नेत्र, आंखें उनकी ललचा रही थी कि ऐसा अवसर कभी नहीं मिलेगा। अगर इस समय भगवान स्वयं दंडक वन में विचरण कर रहे हैं, भोलेनाथ सोच रहे हैं कि अगर दर्शन न हुआ तो फिर जाने कभी दर्शन होना बड़ा मुश्किल है। जब है नहीं हो रहा है तो बाद में जब अनादि है, अनंत है, निराकार है, तब कहाँ दर्शन होई। कण कण में जो व्याप्त है उसका दर्शन कहाँ हो सकता है। और रावण मरण मनुज करी जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चाहे साचा। जो नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारू न बनती बनावा। अरे रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। रावण ने कहा था, बानर मनुष्य जाति दो बारे, हम काहू के मरे न मारे। बानर और मनुष्य के यहाँ छोड़ दो, बाकी हम किसी के द्वारा मरे नहीं। अब रावण जानता था बानर और मनुष्य ये मेरे आगे तिनके के समान हैं, ये हमको कहाँ मार पाएंगे। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु ने सत्य करना चाहते थे कि ब्रह्मा जी का वचन झूठा न हो, इसी कारण उन्होंने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। और प्रभु ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए मनुष्य के रूप में, मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। शंकर जी भोलेनाथ कह रहे हैं आप तो बड़ा गड़बड़ है, अगर हम नहीं भगवान के दर्शन पाते हैं तो बड़ा पछतावा रहेगा। पूरा रोज हर समय पछतावा रहेगा कि भगवान दंडक वन में और हम निकल दंडक वन से होते चले आए, दर्शन न हुआ। अरे इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, और विचार करते करते वन कोई भी युक्ति ठीक नहीं उनको बैठती थी। कोई युक्ति करते विचार न बनती बनावा, कोई विचार बनता ही नहीं बनता था कि कैसे क्या करें। तब तक
कि यही विधि भई सूच बसई सा, और तेहि समय जाई 10 सीसा, और लीन नीच मारी चही संगा, और भयव तुरत सोई कपटी कुरंगा। लीन नीच मारी चही संगा, रामा सिय रामा। अरे इस प्रकार महादेव जी भोलेनाथ चिंता के वश में हो गए। उसी समय क्या हुआ कि नीच रावण ने मारीच को ले जाकर साथ, और उस मारीच को कपट मृग बना करके और अपना साधु बन गया। अरे करी छलु मूढ़ और हरि बय देहि, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। प्रभु प्रभु मृग बधि बंधु। अदर मूर्ख रावण ने छल करके माता सीता जी को हर लिया। उसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता नहीं था। अरे रावण को सब पता था वास्तविक प्रभाव। वो इंद्र का बेटा जयंत के जब बाण मारी ने तीनों लोक में भागा था। कहीं भी शरण कोई ने, किसी ने शरण बैठने तक नहीं कहा था कि आओ बैठ जाओ 2 मिनट। कहता था भगवान राम के बाण से, तिनके का बाण था। सब पता था तीनों लोक में सबको कि वास्तविक प्रभाव क्या है। अगर भगवान एक तिनका का बाण छोड़ देती तो रावण को मार करके समाप्त, वो तिनका मार करके लौटता रावण भागते भागता। लेकिन भगवान को तो उसके पूरे करोड़ों 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती अवतार रावण घर दिया ना, सबको मारना था। निश्चरहीन प्रतिज्ञा थी कि निश्चरहीन करूं मैं। केवल रावण को ही नहीं मारना था, पूरे खानदान को मारना था। निशाचरों से पृथ्वी को हीन करना था। इस कारण से उन्होंने बैठे बैठे बाण वो नहीं छोड़ा। सब पता था रावण को। और इधर क्या होता है, मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित जब भगवान प्रभु श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देख करके, अर्थात वहां सीता जी को न पा करके, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान की आंखों में आंसू। भगवान की आश्रम देखी जानकी ही ना, अभय विकल जैसे प्रकृति दीना। आश्रम देखी, जो मारीच को मार कर आए हैं और देखा आश्रम, कुटिया में आए, अपनी कुटिया को देखा कि आश्रम देख, जानकी ही ना, जानकी नहीं है, आश्रम है, कुटिया है। तो ऐसे विकल भय जैसे सांसारिक मनुष्य, प्राकृत दीना, इतने दीन, इतने प्राकृत दीन भगवान पार्वम परमेश्वर, भय विकल जस प्राकृति दीना। अरे विरह विकल नर युव रघुराई, अखोजत बिपिनी फिरती दो भाई। अब भैया भगवान ने जब देखा श्री रघुनाथ जी ने कि मनुष्यों की भांति विरह से बहुत व्याकुल हैं भोलेनाथ, और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। अब वन में कुटिया में रखा क्या है, छोड़ दिया कुटिया, आगे बढ़े, देखा कि देखो कहाँ है, कैसे हैं, पूछने लगे लोगों। अरे कबहू जोग अभियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुखता के, देखा प्रगट। भगवान शंकर जी भोलेनाथ कहते हैं जिनके कभी कोई संयोग वियोग ही नहीं, जो जिनको कभी न कोई संयोग है न वियोग है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया।
ये देखा जा रहा है कि प्रत्यक्ष दुखी है। इस संसार सब झूठा है, सारी संसार में माया की रचना है और ये सब कुछ जो है ये नाटक है। तो फिर दुख कैसा? न यहाँ सुख है न दुख है, ये तो सब बनावटी है। सब कुछ यहाँ पर सब बनावटी है। दुख है वो भी झूठ है, सच, और जो सुख है वो भी झूठा है। अरे जिनके कभी न तो संयोग है न तो वियोग है, न तो सही है सुख है ही है न तो दुख है, ये यहाँ है नहीं। प्रत्यक्ष में विरह का दुख देखा जाता है नहीं। सुख जो है दिखाई देता है लेकिन सुख है नहीं, और दुख भी दिखाई पड़ता है लेकिन दुख नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि जब शरीर का एक दिन नाश होना है, मृत्यु है, तो कुछ नहीं है। कि अरब खरब लव द्रव्य है, उदय अस्त लव राज, और जो तुलसी निज मरण है तो आवे के ही काज। जब ये शरीर का एक दिन नाशवान है, इसकी मृत्यु होनी है, तो चाहे जितनी बड़ी द्रव्य हो, चाहे जितना राज्य हो, सब बेकार है, सब प्रथा, सब मिट्टी है। शरीर ही नहीं है, तुम ही नहीं हो। तो एक हिसाब से भगवान को ये दुख सुख व्याप्त है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके, देखा प्रगट। भगवान को प्रगट रूप से विरह दुख सता रहा है। अति विचित्र रघुपति चरित, और जान ही परम सुजान, और जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआने। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआने। रामा हृदय धरहि कछुआने। अरे श्री रघुनाथ जी का ये जो चरित्र है बड़ा ही विचित्र है, बड़ा पावन चरित्र है और बड़ा विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं, बाकी सबके बस की बात नहीं है। और वो भी ज्ञानी जन जो पहुंचे हुए हैं, फकीर संत, वही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वह तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। उनको तो दूसरी बात ही अपने मन में समझ लेते हैं, वो मोह के बस हो विशेष रूप से। कि जे मति मंद विमोह बस, और हृदय धरहि कछुआन। हृदय में कुछ और समझ लिया। कि शंभु समय ते राम ही देखा, ओ रामा हो रामा, रामा शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजाहि अयति हरसु विशिखा। राम हो रामा। अब भगवान श्री शंकर जी भोलेनाथ शिव जी ने उसी अवसर पर भगवान जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। भगवान तो दुख के मारे विरह पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं, और इधर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकायमान हो रहे हैं। हृदय में बड़ा भारी आनंद उनके है, शंकर जी भोलेनाथ। आनंद क्यों है? कि परम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो रहा है। और उधर भोलेनाथ वहीं से हाथ जोड़ करके कि भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन, आंखों में आंसू आ गए। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, लेकिन कुसमय जानि न कीन्ही चिन्हारी, कुसमय जानी। अवसर ठीक नहीं है, परिचय देने का ये अवसर नहीं है कि वो तो विरह के मारे दुखी हैं। माता सीता का हरण हो गया, भगवान वन वन भटक रहे हैं। दर्शन तो भोलेनाथ ने किया, आंखों में आंसू आ गए, भारी लोचन छवि, और उनके शिव जी ने नेत्र भर करके अपने हृदय में भगवान का अपने
हृदय में बैठा लिया, दर्शन किया, बड़ा शोभा के समुद्र, बड़ा सुख प्राप्त किया। लेकिन देखा कि साथ में सती हैं और ये सती कहा कही हैं अपने मन में कि इनके भगवान जो रातों दिन माला ये जपत हैं कि मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जपत पुरारी, ये रातों दिन राम राम सीताराम जो जपत हैं यही हैं कि जिनकी माता का हरण हो जवा, और ये वन वन में है पेड़ पौधों से पूछत हैं, पक्षियों से पूछत हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग ने, तुम्हारी सीता को देखा है? हिरणों से पूछ रहे हैं कि इधर कहीं सीता को तो नहीं देखा है तुमने? ये भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई अज्ञानी से भी बड़े अज्ञानी लग रहे हैं। अज्ञानी भी इतना नहीं वो करता है कि पेड़ पौधों से वृक्षों से पूछे। वाह! भोलेनाथ ने कहा इस समय अवसर अच्छा नहीं है, परिचय देना और चल करके मिलना बहुत दर्शन हो गया। और ये कह करके भगवान शंकर जी भोलेनाथ कि जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चलो मनोज न सावन, असी कही चलो मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कति कृपा निकेता। इस संसार को जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान प्रभु श्री राम तुम्हारी जय हो, जय हो। और इस प्रकार कह करके कामदेव का नाश करने वाले भगवान शंकर जी भोलेनाथ शिव जी स्वयं चल पड़े। जय हो भोलेनाथ की। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से अपने मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, पुलकायमान हो रहे हैं कि भगवान का दर्शन हो गया, और सती जी के साथ चले जा रहे थे कि जय सिया राम जय जय राम सिया राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम। अब भैया तो कथा आज यहीं पर विराम, आज की कथा आज यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल हो 4 बजे। जय जय सीताराम। अब भैया कैमरा में यहाँ सब लोग आओ यार, लाइक वाइक कुछ करियो। देखो कितने जने देख रहे हैं, हम यहाँ से दिव्य दृष्टि से देखे थे, तुम कुछ न करियो, हम यहाँ देख लिया। को देख रहा है, रुद्र प्रताप राणा देख रहे हैं, है सही। खुशबू सिंह देख रही हैं, है सही। गीता वाजपेयी देख रही हैं, सही है। महेंद्र शुक्ला देख रहे हैं, है सही। और बताइए शैलेंद्र मिश्रा भी देख रहे हैं, है सही। अरे भाई आप लोगों से एक प्रार्थना है, कथा सुने हो प्रसाद तो कुछ ले लियो, राम नाम न लिखो, लाइक एक बटन दबा दियो, एक लाइक तो कर दियो। हम तो भैया जा रहे हैं, हम तो हमारी कथा विराम। अब हम कल मिलबे 4 बजे। जय जय सिया राम सीताराम। समाप्त।